नीट पेपर लीक विवाद के चलते जंतर मंतर समेत पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे। ये प्रदर्शन इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और सीजेपी का ये प्रदर्शन इतिहास के पन्नों में एक अमिट छाप बन गया है। हालांकि तमाम विवादों के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के बाद पहली बार खुलकर बात की। नीट विवाद के चलते 25 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब उन्होंने अपने इस्तीफे पर कहा है कि जेनजी हमारे बच्चे हैं, कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। प्रधान ने शनिवार को भुवनेश्वर की जीएम यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि जेनजी हमारे बच्चे हैं, कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। तब मेरा कोई निजी मसला नहीं था। भारत में हर साल कम से कम 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। पिछले 10 सालों में 20 करोड़ बच्चे पैदा हुए। उनकी अपनी उम्मीदें हैं और वे भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं था। मैंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। मैं एक किसान का बेटा हूं, भले ही आप मुझे वापस जाने के लिए कहें, मैं वापस आऊंगा। क्या मैंने कभी ऐसा कुछ किया है जिससे ओडिशा के लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़े? हो सकता है कि मैं राज्य के लिए सम्मान ना ला रहा हूं, लेकिन मैंने अपने काम से कभी लोगों को शर्मिंदा नहीं किया है। धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान अब सियासत का केंद्र बन गया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधान के बयान पर कहा कि जेनजी को किसी ने नहीं बहकाया है, बल्कि तुम्हारा काम ऐसा है कि जेनजी उसे देखकर ही प्रदर्शन पर उतरा है। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस बात के ऊपर आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि उनकी वजह से इतना बड़ा मुल्क में छात्र आंदोलन कैसे खड़ा हुआ, और जब वो देश के शिक्षा मंत्री थे, ऐसी कौन सी गलतियां हुई, ऐसी कौन सी खामियां थी कि वो जो नीट का पेपर लीक हुआ वो उस बात का प्रतिबिंब बन गया कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से लाचार हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान ने पूरे जेनजीस का भविष्य खराब किया, नौजवानों का भविष्य खराब किया, और लगातार इनके समय में 152 पेपर लीक हुए हैं, प्रदेश से लेके देश तक। ये क्या कर रहे हैं, कैसी व्यवस्था कर रहे हैं? जितने भी इस तरह की चीजें आई उनके खिलाफ कार्रवाई हुई क्या? पूरे जेनजीस का जीवन खराब कर दिया, भविष्य खराब कर दिया। गुमराह नहीं किया जा रहा, उनको सही बात बताई जा रही है। जो प्रधान जी है कहाँ से रिसर्च करके आते हैं? अगर भड़काया गया था तो भड़काने वाला आप ही है ना। जैन जी भड़क गए आपकी वजह से। जिस प्रकार से आपने एजुकेशन मंत्रालय चलाया, नीट के पेपर लीक हो गए, बार बार एग्जाम पोस्टपोन किया गया, तो लोग भड़क ही जाएंगे बच्चे। आप जिम्मेदार है। देखिए, अब जाहिर है उनकी ओर से यह बयान आया, उस पर मैं टिप्पणी क्या करूं, लेकिन मुझको लगता है किसी पीढ़ी को अगर ये लगता है कि वो अगली पीढ़ी को गुमराह कर सकती है तो वो उस पीढ़ी को जानती नहीं है। हम सब में से, मैं धर्मेंद्र जी को ही नहीं कहूँगा, हम में से कितने लोगों को इनकी भाषा, इनके भाव के बारे में जानकारी थी? जब पाँव के नीचे की जमीन हिलने लगी तब एहसास हुआ हम सबको, और सरकार को सबसे बाद में एहसास हुआ। तो इस दृष्टिकोण से इसे देखें, गुमराह वाली ये थियरीज काम नहीं करती है, कभी काम नहीं किया है इस। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने प्रधान के इस्तीफे पर करारा जवाब दिया। उनका कहना है कि उनकी सरकार में अगर कुछ होता है तो उस विभाग के मंत्री को जवाब देना होता है, और उसी जवाबदेही के अंतर्गत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से हमारी सरकार में जवाबदेही है, हमारी सरकार में अकाउंटेबिलिटी है। झारखंड में जो हो रहा है हम देख रहे हैं, वहां तो कोई नहीं गया अब तक। जिन्होंने जंतर मंतर के पूरे विषय पे राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया, राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया, झारखंड में मौन बैठे हैं। पंजाब में दलित समाज के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, मौन बैठे हैं। केरल में नियुक्ति के बाद नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, मौन बैठे हैं। केरल की बच्चियां घास खा करके आंदोलन कर रही हैं। देखिए, निसंदेह अगर हम धर्मेंद्र प्रधान जी के पूरे राजनीतिक जीवन को देखें, जब भी कोई मंत्रालय की जवाबदेही उन्होंने ली, संगठन के दायित्वों के निर्वहन का सवाल हो
या बतौर केंद्रीय मंत्री उन्होंने जो भी फैसले लिए वो आज भी अनुकरणीय है। इस्तीफा देने के पहले छात्रों की मांग पर उन्होंने कई बड़े फैसले लिए थे। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर विपक्ष को एक बार फिर हमला बोलने का मौका मिला है। हालांकि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने प्रधान का बचाव किया। धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक विवाद और उसके बाद हुए छात्र प्रदर्शनों को लेकर पहली बार खुलकर अपनी बात रखी थी, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर देश के युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। देश दुनिया ਦੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬ ਕੇ ਪਾਓ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।